क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। अच्छा, क्या पढ़ने वाले थे आज? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? सूचक। क्या पढ़े थे? अच्छा, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? बोलिए। प्राकृतिक सूचक। क्या बोल रहे हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। क्लियर है? अब जब सब लोग एक सीक्वेंस में बोलेंगे तो समझ में आएगा। कोई पहला बोल रहा है, कोई तीसरा बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है। ख़त्म कर दें? हाँ, क्या ख़त्म कर दे? बोलिए। अच्छा, तो सूचक कितने प्रकार के हो भाई? तीन प्रकार के। कौन कौन? हाँ, गंधीय सूचक और कृत्रिम सूचक। सूचक कितने प्रकार के हो गए भाई? तीन प्रकार के, जो ऑलरेडी हम लोग क्या किए थे? पढ़ चुके थे। उसके बाद दो नोट बताया गया था। दो नोट बताया गया था। ये दोनों नोट बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है भाई। शायद आज के आपके इंटरनल एग्ज़ाम में आए थे। इंटरनल एग्ज़ाम में दोनों क्वेश्चन आए थे ना? पक्का? और कल सूचक जो टॉपिक पढ़े थे वो भी आज के इंटरनल एग्ज़ाम में आया था कि नहीं आया था? आया था। सूचक क्या होते हैं आप लिखे। उसके बाद फिर पूछा गया कि सूचक का नाम लिखें, किसी एक सूचक का या दो सूचक का नाम लिखे, तो आप लिखे? नहीं लिखे? लिखे। उसके बाद फिर पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि अम्ल यानी लाल लिटमस पत्र को कौन से रंग में बदलता है? यही ना पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? पेपर दिखा दो भाई। हाँ, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना नंबर क्वेश्चन है? हाँ, 34 नंबर। हाँ, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके पेपर में कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? लाल रंग में। कौन से रंग में? यानी नीले लिटमस पत्र को। अब देखो भाई कि रेड कलर को ब्लू कलर में बदला जाएगा तो क्या कहलाएगा? एसिड। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ब्लू लिटमस पत्र को अगर रेड कलर में बदला जाएगा, बेस। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस कलर में बदलता है? लाल रंग में। किस रंग में बदलता है भाई? लाल रंग में। क्लियर है? चल मेरे भाई, अभी आगे बढ़े हम लोग। तो आज का टॉपिक क्या है? पेपर पकड़ो, पेपर पकड़ो। हो गया? अब लड़ो मत। क्या हो गया? लड़ रहे हो? गलत है आंसर। हाँ, इसमें लाल लगा है भाई, तो आंसर तो गलत है। तो ये हरा पीला तो कुछ हो नहीं सकता है। तो हाँ, करिया रंग क्या है? अच्छा, हरा रंग क्या आया है? अच्छा, आप ऐसे ही रंगत जात रहुआ। वाह, शाबाश, चंपले रहा यहाँ। वाह राजा, शाबाश। कहीं छोड़ के जाइए मत। देखो क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है? हाँ भाई, शांत रहो आप लोग। देखो क्वेश्चन है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? किस रंग में बदल देता है? बदल देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? अब अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन सबसे पहला लाल है। पहला ऑप्शन नंबर ए में लाल लिखा गया है, और बी में हरा लिखा गया है, सी में अच्छा पीला रंग लिखा गया है, और ऑप्शन नंबर डी में उजला लिखा गया है। तो बच्चों के सामने क्या था? ए तो सुना नहीं, ए सुना नहीं, ए सुना नहीं। तो यही कंडीशन बच गया था बच्चों के सामने। तो बच्चे क्या करके आ गए? लगा के आ गए लाल। लाल। क्लियर है ना?
2 मिनट आप भी सोचिए, आप लगा के आए हो क्या आपका आंसर सही है या आंसर गलत है। थोड़ा सोचो विचारो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। सोचो सोचो सोचो। चलो बाबू लोग सोच लिए, आप लोग पक्का सोच लिए ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, रेड होगा। ये तो 100% सही हो गया भाई कि अम्ल अगर नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलेगा, लाल रंग में। ये बात सही है। अब देखोगे कल हम लोग कुछ पढ़े थे, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे उसमें बताओ, देख लो क्या पढ़े यार, तुम्हारे सामने है बाबू। पहले तो ये टॉपिक यही पढ़े हैं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है, क्लियर है ना, और टर्न्स इनटू रेड यानी ब्लू लिटमस पत्र अगर रेड में बदल रहा है तो फिर यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा हुआ, बेस। यहाँ क्या होना चाहिए, एसिड। क्या होना चाहिए, तो हम लोगों ने मिस्टेक करा है ना। भारी गलती इसी को कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया तो मिस्टेक हो गया ना। चलो कोई बात नहीं है, आज रिव्यू ले लो। तो चलो इसको क्या कहेंगे भाई, एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड। यानी एसिड करता क्या है, यानी अब यहाँ लिखना पड़ेगा ना AR, यानी अब समझो भैया BR लिखना पड़ेगा। यानी ई क्या है भाई, ब्लू लिटमस पेपर है, किस में बदलेगा, रेड में। तो वह मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा भाई, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। क्लियर। चलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलो दूसरा क्या भाई, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर में बदलता है तो मीडियम कैसा होगा, बेस वाला मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा भाई, बेस में। यानी अब यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, RBB। यानी R का मतलब क्या होगा, रेड, और B का मतलब क्या होगा, ब्लू, और ब्लू से क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है। इसके पीछे भी ये गलती किए हम लोग, कहाँ गलती किए हैं, और यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक करा है। देखो भाई कहाँ मिस्टेक किए हैं, यहाँ। तो यहाँ सीधा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी A हो जाएगा भाई बेस। क्या हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा भाई, एसिड। क्या होगा, एसिड। क्लियर है ना। अच्छा बेस में E लगा दें, बेस में क्या लगा दें, E लगा दें। हो गया। ये पीछे वाले वीडियो के क्या हैं, रिव्यू हैं। आप हम लोगों से मिस्टेक हुआ था, उसको हम लोगों ने क्या किया, सुधार लिया। यानी यहाँ कह रहा है आपका क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। कौन से रंग में बदलेगा, लाल रंग में। क्लियर है ना। चलो मेरे भाई आगे बढ़े अब हम लोग। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और एसिड का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्या लगा लेंगे बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी अम्ल के रासायनिक गुण। हिंदी में क्या लिखेंगे बाबू, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। चलोगे भाई, अम्ल के रासायनिक गुण। क्लियर। चलो अम्ल के रासायनिक गुण, क्लियर है ना। चलो एक बात देखना भाई, अम्ल का रासायनिक गुण में क्या करेगा भाई, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल अधातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल लवण से अभिक्रिया, बेस से अभिक्रिया करेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी अलग अलग पदार्थों से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करेगा, अम्ल अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करेगा। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे भाई, आप ही के बुक का टॉपिक होगा पहला। फर्स्ट टॉपिक बता दो, एक्शन विथ। बताओ जल्दी से, पहला टॉपिक देख लो भाई। पहला टॉपिक एक्शन विथ मेटल, एक्शन विथ मेटल, यानी एक्शन विथ मेटल। यानी हिंदी में क्या लिखोगे बाबू,
धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्लियर है ना। तो सुनोगे मेरे बाबू कि अगर हम बात कर लें सबसे पहले एसिड की, किसकी बात कर लें, एसिड की। कोई भी मेटल होगा, क्या होगा भाई, मेटल होगा। और मेटल में क्या क्या लिखेंगे भाई, Zn, मुख्य रूप से Zn, Mg, और क्या ले लेंगे बाबू, Na, क्या ले लेंगे, Na, क्लियर है ना। ETC बस रहने देते हैं भाई। अब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बना, यानी एसिड होगा। और एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी इसको हिंदी में तो लिखोगे अम्ल और इसको क्या लिखोगे, धातु। और धातु में कौन सा धातु है बाबू, जिंक। इसको क्या कहते हो, मैग्नीशियम, क्या कहते हो, मैग्नीशियम, क्लियर है ना। और इसको क्या लिखते हो बाबू, सोडियम। और जब यह अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बताओ जल्दी से क्या बनाता है भाई, साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट। यानी साल्ट को क्या कहते हो बाबू, लवण। अब प्लस क्या निकलता है इससे, हाइड्रोजन गैस, यानी इसको क्या कहोगे भाई, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्लियर है ना। यानी अब एक बात समझ में आ गया, क्या बात समझ में आ गया, तो यही बात समझ में आया कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, लवण तथा लवण बनाते हैं तथा H2 गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, क्या मुक्त करते हैं भाई, H2 गैस मुक्त करते हैं। यानी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल क्या करते हैं भाई, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा कौन सा गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस। कौन सा गैस मुक्त करते हैं भाई, H2 गैस मुक्त करते हैं, क्लियर है ना। कौन सा गैस मुक्त करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। चलिए पकड़ लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। तो H2 गैस मुक्त करते हैं, एनी प्रॉब्लम। चलो, यानी अब देखोगे भाई सबसे पहले कि एसिड्स आर रिएक्ट विथ मेटल्स, या एसिड्स, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एसिड्स आर रिएक्ट विथ मेटल प्रोड्यूस्ड salt and hydrogen gas, कौन सा गैस मुक्त करेंगे भाई, हाइड्रोजन गैस। देखिए किसी के घर से कॉल आ रहा है यार, हेलो जी बोलिए जी, नमस्कार। सुनो भाई, बालक देखो, यही आपको बताया जा रहा था कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्लियर है ना। चलो, तो अब देखो भाई AHCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है भाई, जिंक के साथ। यह क्या है भाई, जिंक। अब क्या बनाएगा, तो अपने हिसाब से Zn की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन को अपने साथ लेकर उड़ जाएगा, तो जब क्लोरीन को अपने साथ लेकर उड़ेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस मुक्त होगा, H2 गैस मुक्त होगा। 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे, ये क्या बन गया बाबू, जिंक क्लोराइड बन गया, और जिंक क्लोराइड। और यह क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन गैस। क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। आगे देखो भाई, उसी तरह से पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, कोई दूसरा एग्जाम्पल बता दो भाई कि H2SO4 को ले लो। किसको ले लो भाई, H2SO4 को। और या फिर जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा बालक, H2SO4 को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
आई एम सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल जब यह जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा। और प्लस क्या बनाएगा? H2 गैस निकलेगा। H2 इक्वेशन बैलेंस है। यह जिंक सल्फेट हुआ। क्या हुआ भाई? जिंक सल्फेट हुआ। जिंक सल्फेट हुआ। क्लियर हो गया ना? अब ये दोनों जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट किसका काम कर रहे हैं? लवण का। किसका कार्य कर रहे हैं? लवण का। क्लियर है ना? तो चलो इतना पहले आप नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट करो, बीच बीच में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? आगे बढ़े हैं? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू लोग। तो अब आगे देखिएगा अगला पेज। तो अगले पेज में और भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगला देख लो मेरे भाई। अब कोई एक और एग्जाम्पल ले लो। क्या ले लो भाई? अब HCl का किसके साथ अभिक्रिया करा दो? Mg के साथ। हाँ, फिर इसी का क्या कराओ भाई? HCl का किसके साथ अभिक्रिया कराओ? Na के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब यह एसिड अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा मेरे भाई? यानी MgCl2। MgCl2 बन जाएगा। MgCl2 प्लस क्या निकलेगा? H2 गैस निकल जाएगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो कितना से गुणा कर लोगे भाई? 2 से। कितना से गुणा कर लोगे? 2 से। बैलेंस हो गया। अच्छा ये क्या बना बाबू? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना भाई? मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो अगले वाले एग्जाम्पल में देखोगे मेरे बाबू, अब यह क्या बना लेगा? NaCl। अरे Cl2 नहीं बनेगा भाई। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। जान लो भाई, कई बार से आपसे बता रहे हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। ऊपर हमें क्या था भाई? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो क्या बन गया भाई? Mg1Cl2 बन गया। यहाँ क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl प्लस क्या निकलेगा? H2 गैस। क्या इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है। तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 से यहाँ गुणा करेंगे। ये क्या बन गया भाई? सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। बनाना। चलो ये सोडियम क्लोराइड हो गया। और सोडियम क्लोराइड देखोगे मेरे बाबू, सबसे बड़ा चीज़ सोडियम क्लोराइड। तो यह इसी को कॉमन साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमन साल्ट कहते हैं। साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक। जो नमक आप घर में यूज़ करते हो खाने पीने में, उसको क्या कहेंगे भाई? साधारण नमक। कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक। साधारण लवण कह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ गया? चलो भाई दोनों एग्जाम्पल्स को लिख लो फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। हो गया आपका? हो गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे देखिए ये क्या लेके आए हैं भाई आप? देखिए क्या है, देखिए ये। वाह, क्या लेके आए हैं भाई? अरे नहीं, बंटी बबली नहीं रे। वाह, ये जूस लेके आ गया बच्चा। क्या है बाबू? ये जूस है। चलो भाई जूस पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब तक आप हेडिंग बना लो, एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड हेडिंग बना लो भाई, एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। चलो हेडिंग बना लो, एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। हो गया? नहीं, उसको पॉज करने की क्या ज़रूरत है यार, बिना स्ट्रॉ डाले पी जाओ। जूस पीते हुए यार। दोनों हंसाओ मत यार, बस
देखो बचपन में क्या आता था ना, एक छोटा सा पैकेट होता था, पाउच जिसको कहते थे, उसमें वो बर्फ़ बेचता था। तो हम पहले तो मतलब बर्फ़ था, उसको हम लोग पिघला पिघला के ऐसे चूसते थे। तो बचपन की तो आदत है ही। अब इसके लिए गिलास की क्या ज़रूरत है? चलो हो गया, हेडिंग बना लिया बाबू। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो लिखिए तो फटाफट। देखो तू लोग मजाक किया तो हम गिलास में ले लिए यार। दो चीज़ें हैं, अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आप पुरानी आदत को छोड़ने से कोई फ़ायदा है भी नहीं, है भी नहीं। चलो हेडिंग लिखो तो भाई। एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड यानी हिंदी में क्या लिखेंगे भाई? धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया लिखेंगे भाई? तो मैं एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड ऑफ एसिड, ऑफ एसिड यानी अम्ल की धात्विक, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। चलो भाई हेडिंग बन गया जल्दी से। और अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा? फटाफट देखो भाई। सबसे पहले क्या क्या बना लेगा? तो मेटालिक ऑक्साइड, देखना भाई सबसे पहले मेटालिक ऑक्साइड होगा, मेटालिक ऑक्साइड होगा। और क्या होगा भाई? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। तो क्या बनाएगा भाई? साल्ट प्लस क्या बनाएगा? वाटर। याद रहना चाहिए। यानी धात्विक ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड बाबू? धात्विक ऑक्साइड है। बालक बातें मत करो। और क्या हो जाएगा भाई? अम्ल। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण तथा जल, लवण तथा जल बनाएंगे। क्लियर है ना? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई? लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। यानी एसिड्स आर रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस्ड साल्ट एंड वाटर। यानी क्या देते हैं भाई? साल्ट एंड वाटर देते हैं। यानी एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा बाबू? साल्ट तथा वाटर। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? हेलो, पॉइंट पढ़ा के
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉइंट पढ़ा के छुट्टी कर दें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। चलो ठीक है, ख़त्म करो जल्दी से। अब सुनो एग्जाम्पल देखो भाई, अम्ल धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? रटने वाली चीज़ है। एसिड क्या करेगा? धातु के ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? धातु के ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? कि धातु लो, उसके साथ ऑक्सीजन मिलाओ, धातु लो और उसके साथ ऑक्सीजन मिलाओ। जैसे मान लो कि अगर हम धातु लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लियर है ना, और रुबिडियम। और फिर हम लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रेंशियम। फिर लेते हैं एल्युमिनियम। क्या लेते हैं? एल्युमिनियम। अच्छा, इनके साथ है, सुनो रे बाबू, इन सभी के साथ अगर हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या रिएक्शन फार्मूला बनेगा? Li2O, Na2O, K2O, K2O और Rb2O। अच्छा, बीच वाले के साथ अगर हम इसमें से किसी एक के साथ भी O2 जोड़ते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? BeO। इसके साथ क्या बनेगा? MgO। इसके साथ CaO। इसके साथ SrO। अच्छा, अगर हम इसके साथ O2 जोड़ते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा? Al2O3। Al2O3, क्लियर है ना? अब क्यों ऐसा होता है तो समझो भाई कि लिथियम का बात देखोगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 1 होती है। वैलेंसी 1 होती है। और इनके साथ अगर बात हम ऑक्सीजन की करते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और इनकी वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा क्या भाई? Li2O। उसी तरह से ऑक्सीजन मिलाएंगे, वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्या बनेगा? Na2O। बात समझ गया? उसी तरह से बात अगर बेरिलियम की करते हैं, मैग्नीशियम की करते हैं, Mg की, आप +O2 करेंगे, इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन, चलो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, अब दोनों 2 से कट जाएंगे तो Mg2O2 और एक कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बनेंगे भाई? MgO। समान है ना, कट जाएगा, समान है तो कट जाएगा। लेकिन बात एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो एल्युमिनियम +O3, एल्युमिनियम प्लस, इसकी वैलेंसी 3 और O3 नहीं, और इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Al2O3 बनाएगा। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? इसी तरह से और भी बहुत सारे धातु होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखोगे कि अगर बात करें फेरस की तो इसकी वैलेंसी कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। तो अगर वैलेंसी 2 लेते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कट जाएगा तो बनाएगा FeO। क्लियर है ना? FeO, क्लियर। अगर इसकी वैलेंसी हम 3 लेते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इधर करेंगे तो क्या बनाएगा? Fe3O2। क्लियर है ना? अच्छा, Fe2O3, हाँ बिल्कुल, Fe2O3 बन जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो भाई, इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा रखेंगे तो Fe की वैलेंसी अगर 3 है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगा तो वैलेंसी 2 मल्टीप्लाई 2 कर लोगे तो बन जाएगा Fe2। ऐसे हो जाएगा यार, यानी इसकी अब वैलेंसी थोड़ा सा बदल जाएगी। तो वैलेंसी बदलेगी तो चलो 3 और 2, तो इसका एक नया कंपाउंड बनेगा Fe3O4। Fe3O4 बन जाएगा। एक की इंक्रीजमेंट हो गई। क्लियर है? चलो, एक कैसे बनेगा तो ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में, ऑक्सीजन के
ये यौगिक में बनता है, यौगिक में बनता है। अभी फार्मूला पे ऐसा नहीं बनेगा, फार्मूला पे ऐसा नहीं बनेगा। उसी तरह से बात कर लिए फेरस की, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे Zn होता है, ऑक्सीजन होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 2, यानी दोनों कट जाएगा ना, तो कटेगा तो क्या बनाएगा ZnO। अच्छा, कॉपर होता है और ऑक्सीजन होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्या बनेगा भाई Cu2O, Cu2O। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अब तो समझ गया। हाँ, अच्छा, क्रोमियम की वैलेंसी अगर बात कर ले 5 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्या बनाएंगे भाई तिरछा तिरछी गुणा Cr2O5, Cr2O5। समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया, यानी वैलेंसी क्या है भाई, वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये जानते हो? नहीं जानते हो? बताओ, नहीं जानते हो? वैलेंसी कैसे निकालते हैं जानते हो? नहीं जानते हो? क्लियर? चलो, नहीं जानते हो तो पहले क्या कर लो, कुछ बातें लिखी गई थी पिछले पेज में, इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं तो इसको भी नोट कर लो, नोट कर लो। वैलेंसी कैसे निकालते हैं बताते हैं, जल्दी से करो भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया? अब चलो, अब बाबू वैलेंसी कैसे निकालते हैं, देखो भाई वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसको संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संयोजकता कहते हैं। क्लियर है? आप समझो, संयोजकता कहते हैं। और इसी का एक छोटा भाई होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सुनो भाई, बात सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये है क्या, तो कहता है कि किसी तत्व के, सुनो रे भाई, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसकी वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी कहते हैं, अरे यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात मत करो आगे बैठ के, आगे बैठ के बात करोगे वो उठाएंगे कैमरा के सामने, फट दे आ जाइएगा रडार में। आने लड़का तो बेचैन है सब, केहू एक जन की उठाई ना सर, हमने क्या वायरल करबे करब जा। आप फोर गाना भी लगाएगा, आप खूब बढ़िया रील बनाएगा, आप उस पर लिखबो करेगा कि केवल कैमरे में दिखती हो, फेस टू फेस दिखे हुए बहुत दिन हो गए, आगवा कुछ और टाइटल जोड़ लेगा, पीछे कुछ जोड़ लेगा। अब इन लोगों के जोड़ने का कौन और छोड़ रहा है? हाँ, तो इसलिए आगे बैठ के बात मत करो भाई। यानी देखो, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की, उस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, उसका क्या कहेंगे भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है ना? चलो, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखना सबसे पहले कि बात हम करते हैं कुछ एलिमेंट्स की। जैसे आप पीरियोडिक टेबल तो अभी पढ़े नहीं हो, आपको 5वां चैप्टर में मिलेगा, लेकिन हम बात लिख देते हैं। जैसे देख लो, यानी सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, हाँ बोलिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, अब बोलिए, टिटानियम, आगे बोलिए, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, आर्गन 17 बेर आएगा, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब बोलिए जल्दी बोलिए। हो गया, कहानी खत्म।
हाँ, अब उसके बाद क्या लिखोगे बोलो? GAGE क्या लिखोगे बताओ? GAGE। अब क्या लिखोगे? ASSE ASSE, हाँ ASSE। उसके बाद से BR, उसके बाद से KR RB। अरे हो गया KR, हो गया, रहने दो भाई। देखो भाई अब इनका सुन शांति से। 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 21 20 19 18 17 16 15 22 23 24 25 26 27 28 35 36 29 30 31 32 33 34। ये एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्या है भाई? एटॉमिक नंबर। लाइन से लिखे गए हैं। 1 से 35 तक एलिमेंट है। इतना अगर आपके लाइफ में याद है तो समझो कि आप पीरियोडिक टेबल पर राज करोगे। पीरियोडिक टेबल पे राज करोगे। बाकी तो आपको आ ही जाएगा, तो उसके साथ रानी करना, उसके साथ रानी करना। अब देख लो, अभी राजे कर लो भाई। देखो सबसे पहले बात करते हैं इन सारे तत्वों की। इन सारे तत्वों की बात करते हैं। क्लियर है ना? तो इन सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 9th क्लास में होंगे तो सिखाया गया होगा। सीखे होंगे ना? यानी पहले 1s लिखा गया। चलो अगले पेज में बता देते हैं। अगले पेज में पहले इन सारे एलिमेंट्स को आप लिख लोगे, कहीं से भी लिख लो, सर्च अभियान लगा लो कहीं से। हो गया? अब देख लो भाई। अब जैसे आपने देखा होगा, है बालक मान जाइए, बस 15 मिनट का खेल है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। क्या यस यस के तरह नहीं लग रहा है? तो यस किसके तरह लग रहा है? 5 के तरह। तो अब यस को अब 5 के तरह लगने लगा, तो अब हम क्या करें? अब देखो, एक इधर से छोड़ के लिखना 2p 3p 4p 5p 6p, और फिर एक छोड़ के लिखना 3d 4d 5d, फिर एक छोड़ के लिखना 4f। अब सुनो भाई, ऐ बालक, जितना 1 वाला होता है सबको के कहते हैं। 1 वाले को क्या कहते हैं? के। 2 वाले को l, 3 वाले को m, 4 वाले को n, उसके बाद से o, उसके बाद q। अब ये मत पूछना कि क्यों होता है। यानी ऑर्बिटल्स को के एल एम एन ओ से सूचित करते हैं। ऑर्बिटल को किससे सूचित करते हैं? के एल एम एन ओ से सूचित करते हैं। अब देखो, इनको काटने का तरीका अपना लेना। काटने का तरीका सुनो, इस तरह से काटना, पीछे से शुरू करना, यहाँ आके ख़त्म कर लेना है। देखो समझोगे नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर तकलीफ होगा। आज ही का नहीं है, 11th में भी मास्टर साहब यही पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी दांत मूंछी दौड़ लोगे। और ये पूरी ज़िंदगी भर काम आने वाला है, आज का तो है नहीं। हाँ, घर चलाने में कोई काम नहीं आएगा, पत्नी को मनाने में कोनो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो रूठ जाएगी तो बस तुमको शॉपिंग करवाना पड़ेगा। वो थोड़े ना यहाँ कहोगे कि देखो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। उसे मेहरारू मानेगी, वो कहेगी कि मुझौसू तो नहीं तरह के, यही खातिर भी आके नहीं हम तरह से। हाँ, तो इसलिए अच्छा, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात पापा से पूछो ना कि पापा काहे पढ़े हैं, फ़ायदा है कि नहीं है मम्मी के साथ। चलो आगे देखो, ऐसे ना अब पीछे से करना। अब यहाँ ख़त्म हो गया ना, तो फिर पीछे से शुरू करना। फिर यहाँ ख़त्म हो गया, फिर पीछे से गिनती शुरू करना। कहाँ से शुरू करोगे? पीछे से। हमेशा पीछे से शुरू करना, हमेशा पीछे से। क्लियर है ना? और अब इधर लिख सकते थे, क्या कर सकते थे? लिख, तुम भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने एक डिज़ाइन बना लिया। अब सुनो मेरे भाई, तूने करा क्या इसमें तूने यही करा कि इसको एक अलग थोड़ा सा दिखने लगे, हम डिज़ाइन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तुम भी बना लेना, टाइम होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ देना, घर पे जाके बनाइयो। कहाँ जाके बनाइयो? घर पे बनाइयो।
सुनो रे बाबा, शांति का परिचय दे दो। चलो अब देखो भाई, हमने क्या करा, सबसे पहले काटा तो क्या आया भाई, 1s आया। क्या आया, 1s आया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद 2p, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s के बाद 3d के बाद उसके बाद 5s। बाकी समझदार हैं आप, है कि नहीं है? अब देखो, बात हमने s की करी थी। बात किसकी करी थी, s की। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अरे भैया 10 होता है। कौन है आगे बैठ के 8 कर रहा है? और f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है भाई, सेल है। क्या है, सेल है। क्लियर है ना? तो s सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। p सेल में 6, d में और f में 14। क्लियर है ना? तो sp-df में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नंबर ऑफ। इससे कम हो सकते हैं, इससे, लेकिन इससे अधिक नहीं होंगे। यानी अगर s में अगर हमें रखना है, तो अगर s में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रखा और हम सोचे कि इसमें आ जाए, तो पॉसिबल जब तक कि ये पूर्ण रूप से भरेगा नहीं, यानी पूर्ण रूप से भरेगा नहीं, तब तक अगले में जाएगा नहीं। और फिर अगले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। फिर अब अगले में अगर तुम सोचोगे कि 3 रख के यहाँ 2 भर लें, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। यानी 1 छोड़ के अगले में जाना है, तो पीछे वाले को पूर्ण रूप से भरना है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना भरना है। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो जैसे बात करते हैं, हम एक सोडियम की ले लेते हैं। अभी एटॉमिक नंबर कितना निकाले थे, 11। ए इलेक्ट्रॉन होता है, Z बराबर P बराबर E होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ Z को एटॉमिक नंबर, Z को एटॉमिक नंबर कहते हैं। P को क्या कहते हैं भाई, प्रोटॉन नंबर कहते हैं। और E को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर कहते हैं। क्लियर है ना? चलो अब देखोगे तो क्या करोगे, 1s2, 2s2, 2p6। अभी भी 10 नहीं हुए ना, 10 ही हुए, 11 नहीं हुए। हमको 11 चाहिए। तो 2p के बाद क्या आता है, 3s। और हमें ज़रूरत कितने की है, 1 की। s में होता कितना है, 2। तो हम कितना भरेंगे, जितना ज़रूरत है उतना भरेंगे। अब तुम कहोगे कि वो मास्टर जी, हम ऐसा करते हैं कि 1s2 और 2s1 और 2p7 और 3s1 भर देते हैं। तो ये पॉसिबल, क्योंकि 7 होता नहीं है। आज 7 की तो बात छोड़ो, जब तक कि पूरा रूप से भरेगा नहीं, तो इसमें जाएगा नहीं। ये घर बदलने वाला नहीं है, पूरा खा पी के ख़त्म करेगा तभी कमरा बदलेगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? हाँ, अच्छा हाँ। अभी देखो, भारत में एक अंजू थी राजस्थान की, और अपने घर में उसकी शादी हुई, तो ससुरी भर पेट खा पी के तब पाकिस्तान गई है खाने। समझ में आ रहा है ना? यानी इंडिया में क्या कमी था, इंडिया में क्या कमी था यार, इतने सारे भरे पड़े हैं इधर। हाँ, देख रहे हो ना? हाँ, अच्छा, जिंदगी में सब लोग सुखारे हैं। बताओ, उसको पाकिस्तान जाने की क्या ज़रूरत थी? एगो तो वीर नौजवान हुआ है, जन पबजी खेला। हाँ, पबजी का जो गन था ना, गन पॉइंट पे बुला लिया, आ जाना तो ठोक देंगे, आ जाता नहीं तो ठोक देंगे। हाँ, तो देखो कहाँ से कहाँ, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से बांग्लादेश घूम के ससुरी दिल्ली पहुँच गई। समझ में आ रहा है? तो ये पबजी का दम है। तो लोग क्या केमिस्ट्री में लगे हो, आगे बढ़े हम लोग। लेकिन बबुआ, केमिस्ट्री में मज़ा है, उधर पबजी में मज़ा नहीं है। अब सुनो भाई, ये बात समझेगा? तो यानी ये भी आपका गलत है, यानी सही क्या है, ये वाला। तो यानी सही आपने लिखा क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1 लिखा, 3s1। अच्छा, जितना 1 वाला था क्या कहा आपने, के। जितना 2 वाला था
L कहा, और जितना 3 वाला M कहा। M में कितना इलेक्ट्रॉन है? अभी डिफिनीशन पढ़ के आए हो ना कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यह वाला जो बात है भाई, ये क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्लियर है ना? उसी तरह से किसी और का एग्जांपल, यानी इसको VE कह लेंगे। क्या कह लेंगे? VE यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कह लेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लेंगे ना। चलो अब देखो, अगर हम कोई और ले लें भैया, यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं, 17 होता है ना। अब क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो इधर से भरना है भाई, समझ में आ रहा है ना। और 3p5 हो गया भाई। अब 17 को देखो, हमको ज़रूरत 5 की थी ना, यानी यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 12 हुआ, और 12 5 17। इसको कहते हैं भाई K, यानी जितना 1 वाला है क्या कहलाएगा? K, 2 वाले को L, 3 वाले को M। M में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? तो यानी VE बराबर कितना हो गया? 7। उसी तरह से कोई और एलिमेंट ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं भाई? बोलो बोलो। Zn ले लें? हाँ चलो, Zn का 30 कर लो भैया। एटॉमिक नंबर अभी लिखे थे, आप कॉपी देख लेना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो गया 30। हो गया। चलो हम ये जो लाइन से लिखे हैं बस इसी को रख रहे हैं, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से। आज गिन रहे हैं कई गो, जितना ज़रूरत है उतना। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि 9th का टॉपिक है भाई, यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो अब देखो भाई, देखना इसको क्या कहते हो भाई? सबसे पहले 1 वाले को K, इसको L, इसको M, और इसको N। N में कई इलेक्ट्रॉन है भाई? 2, यानी इसको VE कहेंगे। VE बराबर 2, VE बराबर। तो अब आता है संयोजकता की बारी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 1 से 35 तक इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलिए मेरे बालक, इधर से। हाँ निकल जाएगा। क्या हो? अरे बाल, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। हाँ हम तेरे भौजी लग रहे हैं? अगर ये चट्टा कहीं का। हाँ बताओ। अरे लंट है सब, कहोगे ना। आगे बढ़े हम। हाँ गर्मी हो रही है, थोड़ा सा संयोजकता पढ़ा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, इशारा पारदर्शी हो गया शर्ट। फिजिक्स का लॉ लगने लगा यहाँ केमिस्ट्री के साथ साथ। चलो अब सुनोगे मेरे बाबू। दे तू लोग का गमछी इधर से ना ना। अब देखो संयोजकता क्या है भाई? अरे लिख लेना इसको यार, पहले लिख लो। हाँ चलो हम हट जा रहे हैं, इसको लिख लो। बस 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 हो गया। चलो अब संयोजकता क्या है भाई? जान लो, बस 2 लाइन का है। संयोजकता क्या है बाबू? संयोजकता, और संयोजकता को कहते हैं वैलेंसी। और इसका फॉर्मूला होता है भाई, देखो क्या फॉर्मूला होता है बाबू? तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखना कि यदि VE का मान, VE समझते हो ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 4 से छोटा हो, 4 से छोटा हो तो संयोजकता बराबर संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन बाबू? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी VE। क्या हो जाएगा? VE यानी वैलेंसी इक्वल टू VE हो जाएगा। कब? तो कहता है कि इफ VE लेस देन 4। पहला चीज़ समझ गया। दूसरा कहता है केस नंबर 2, केस नंबर यदि VE का मान 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो या 4 के बराबर हो, 4 के बराबर
हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस VE, 8 माइनस VE, यानी कहता क्या है कि इफ VE इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 देन वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस VE, 8 माइनस। क्लियर? ये दो बातें हो गई। केस नंबर 3 केवल हीलियम के लिए He के लिए VE बराबर क्या होता है 0, वैलेंसी बराबर क्या होता है, वैलेंसी इक्वल टू 0 होगा, वैलेंसी इक्वल टू। क्लियर है ना? संयोजकता हीलियम के लिए संयोजकता कितनी होती है भाई? संयोजकता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में देख लो मेरे भाई, समझो रे, अभी हमने क्लोरीन को लिखा Cl, तो Cl के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था भाई? 7। देखो ना, इधर निकाले हैं ना, Cl के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना निकाले हैं? 7। तो 7 निकाले हैं, तो अब इसके लिए संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी? 8 माइनस VE, तो VE तो 8 माइनस 7 बराबर 1 हो जाएगी। चलिए ऑक्सीजन को ले लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 1s2 2s2 2p4 हो गया, 8 हो गया ना। चलो इसको क्या कहोगे भाई? K, इसको क्या कहोगे? L में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अब इसका VE बराबर हो गया 6, तो वैलेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस VE, 4 से अधिक है ना, तो 8 में से घटाएंगे, 8 में से, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई भाई? संयोजकता कितनी हो गई? 2। समझे कि नहीं समझे? समझ गया? उसी तरह से सोडियम Na11 अभी लिखे थे, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया था भाई? आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आया था। कितना आया था? 1। यहाँ आया है तो 1। तो अब देखोगे भाई, इसका VE बराबर कितना है? 1, तो वैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा ना, 1 ही हो जाएगा। तो ऐसे वैलेंसी भी निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? तो पहले नोट कर लो भाई इसको, चलो जल्दी से नोट कर लो, नोट करो भाई। हो गया? चलो आगे बढ़ें अब हम लोग। कोई दिक्कत? तो देखो मेरे भाई, इधर जितने एलिमेंट दिए गए हैं, इधर इन सब का क्या निकाल कर आना है? HW में क्या निकाल कर आना है? वैलेंसी निकालना है, LENCY, और क्या निकालना है? VE निकालना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन सारे एलिमेंट का। याद रहेगा HW में? कोई दिक्कत? चलो बाकी की जानकारी आपको परसों, बाकी की जानकारी आपको अगले क्लास में मिलेगी। ठीक है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूँ ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।